So hello everyone, welcome to your PDF platform. So finally the day has come जिसके लिए आप लोग बहुत देर से वेट कर रहे थे. It is about the Steel Authority of India Limited shortlisting through the GATE 2024. मेरे इस वीडियो को बहुत ध्यान से सुनना और एंड तक सुनना, क्योंकि इसमें अब आपको बहुत सारे इंसाइट्स प्रोवाइड करूंगा विच इज रिलेटेड टू द स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड प्रिपरेशन ऑफ ग्रुप डिस्कशन, ग्रुप टास्क, केस स्टडी एंड इंटरव्यू एंड व्हाट हैपेंड लास्ट ईयर इन गेट 2023. क्योंकि वो एक पॉइंट जानना आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो इन्फॉर्मेशन आपको बहुत इंपॉर्टेंट है. क्योंकि बहुत सारा जो क्वेरीज मेरे को स्टूडेंट करता है, सर आई एम हैविंग दिस मच रैंक, आई एम हैविंग दिस मच स्कोर, व्हाट आर माय चांसेस. ये बहुत बड़ा क्वेश्चन आप लोगों के दिमाग में होता है, बिकॉज एक नंबर ऑफ टाइम में, जैसे ये जो शॉर्टलिस्टिंग है दिस इज फॉर द 249 वैकेंसीज, तो एक मल्टीपल में आप लोगों को स्टूडेंट को बुलाया जाता है नेक्स्ट राउंड के लिए, विच इज फॉर द जीडी जीटी केस स्टडी एंड इंटरव्यू. लेट्स फर्स्ट गो थ्रू दिस. इंटरव्यूज जो आपका जो है वो 21 ऑफ नवंबर से स्टार्ट हो रहा है. टुडे इज 9th नवंबर, तो रफली आप लोगों के पास 12-13 दिन है जो आप लोगों को तैयारी करना है. अगर किसी का जो इंटरव्यू है जो फर्स्ट डे है, आई एम टॉकिंग अबाउट द फर्स्ट डे, बाकी जिसका उसके बाद है उसका तो बेनिफिट है ही है. सो इंटरव्यू के आपके 4 वेन्यूज हैं. दिल्ली है आपका, उसके बाद सेकंड आपका वेन्यू है, फिर से पैरेलल इंटरव्यूज विल गो दिल्ली. उसके बाद आपका फिर से अगेन स्टार्ट हो जाएगा आपका 21 को दिल्ली का सेकंड सेंटर आ जाएगा. अगेन 21 को स्टार्ट हो गया दोबारा से दिल्ली सेंटर 1, दिल्ली सेंटर 2. देन कम्स द नेक्स्ट विच इज द, ये आप लोग अपना रोल नंबर सर्च कर लीजिएगा. आप लोगों को जो एक यूनिक नंबर मिला होता है उससे आपका सर्चिंग हो जाएगा. ये टोटल 35 पेजेस का आई थिंक डॉक्यूमेंट है. यहाँ पे अपना देखिए शॉर्टलिस्टिंग जो है अपना देख सकते हैं. देन कोलकाता में भी है. अगेन फिर से 21 को स्टार्ट हो जाएगा कोलकाता से, और उसके बाद नेक्स्ट अगेन फिर कोलकाता 2. तो ऐसे 4 सेंटर्स हैं आप लोगों को. लास्ट पेज पे इनके डिटेल एड्रेस भी इन्होंने प्रोवाइड किए हैं कि व्हाट आर द एड्रेस, डिटेल एड्रेस. दिल्ली 1, दिल्ली 2, कोलकाता 1, कोलकाता 2, रांची 1, रांची 2. यस सॉरी 6 सेंटर्स आर देयर. तो उनका डिटेल वेन्यू एड्रेस आप लोगों को यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है. क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं वो सारा आपको इनकी वेबसाइट्स के ऊपर मिल जाएगा. अटेस्ट करने, सेल्फ अटेस्ट करके जाने, ये सारा आप लोग गो थ्रू कर लीजिएगा. Now I am talking about, now I am going to talk about your this preparation for the GD, GT and case study and interview. इस पे ओनली GD और इंटरव्यू लिखा हुआ है, बट स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया में आपका GT भी होता है, केस स्टडी भी होता है और इंटरव्यू होता है. 4 राउंड्स होते हैं आपके इसमें और सेपरेटली होते हैं. अगर आप लास्ट ईयर के कुछ वीडियोस देखोगे पिछले 2-4 साल में, यू नो दिस योर पीडीएस इंडियाज बिगेस्ट प्लेटफॉर्म हु प्रोवाइड दिस सर्विस टू प्रिपेयर यू फॉर द GD, GT केस स्टडी इंटरव्यू, एंड वी नो एवरीथिंग अबाउट दिस प्रिपरेशन पार्ट, अबाउट व्हाट दे आर एक्सपेक्टिंग, राइट. Now what happened last year in GATE 2023? अगर आप लोगों को याद होगा, आफ्टर द रिक्रूटमेंट 90 बैकलॉग कम्स, 90 बैकलॉग्स आया. मतलब कि उनका जो रिक्रूटमेंट का जो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज जो उन्होंने फिल करनी थी वो पूरा नहीं हो पाया. वट एवर कैटेगरी इट वाज, जनरल में था नहीं था, मैं आई एम नॉट गोइंग टू टॉक अबाउट दैट थिंग. नाउ यहाँ पे क्वेश्चन अराइज होता है, मेरे को जो स्टूडेंट क्वेश्चन पूछता है कि सर मेरा इतना स्कोर है या इतना रैंक है, शुड आई गो फॉर दैट और नॉट. देखिए 2 कंपोनेंट है, 2 पार्ट है किसी भी पब्लिक सेक्टर में रिक्रूटमेंट के लिए. मैं ये बहुत सारे जो हम सेमिनार्स करते हैं उसमें वहां पे बोलता हूँ ये चीजों को, कि जब भी किसी को प्राइवेट में या पब्लिक सेक्टर में अगर आपको रिक्रूटमेंट करना होता है तो दे आर गोइंग टू चेक 2 थिंग्स. फर्स्ट वन इज योर नॉलेज पार्ट विच कैन ओनली बी चेक्ड वाया द रिटन टेस्ट. जो गेट के थ्रू उन्होंने किया तो रिटन टेस्ट से उसने आपका नॉलेज चेक कर लिया. नाउ द सेकेंड कंपोनेंट विच इज अबाउट योर, आर यू अ सुटेबल कैंडिडेट फॉर दिस पोस्ट, आर यू अ राइट कैंडिडेट फॉर दिस पोस्ट, only then they are going to take you, otherwise not. अब जो सेकंड चीज है इसको चेक करने का क्या तरीका है. लेट अस सपोज जॉब इज फॉर मार्केटिंग, लेट अस सपोज जॉब इज फॉर, लेट अस सपोज फॉर सेल्स, लेट अस सपोज जॉब इज फॉर मैन्युफैक्चरिंग. तो वो ये चेक करेगा आपका इंटरव्यू के अंदर या GD, GT के अंदर, क्या आपके अंदर वो स्किल्स, क्या आपका वो कम्युनिकेशन उस तरीके का है जो उस जॉब के लिए रिक्वायर्ड है. ठीक है, जो अगर आपका रैंक अच्छा है, बहुत अच्छा रैंक है, डजंट मीन यू आर गुड फॉर ऑल द डोमेन्स, इसके साथ रिलेशन नहीं है. दैट इज द रीजन वाई टू चेक दिस पार्ट दैट आर यू सुटेबल कैंडिडेट फॉर दिस पोस्ट और नॉट. उसको चेक करने का तरीका जो होता है दैट कुड बी ओनली इंटरव्यू, दैट डिपेंड्स अपॉन देयर रिक्वायरमेंट कि किस तरीके से उसको चेक किया जा सकता है. लेट अस सपोज फॉर सेल्स एंड मार्केटिंग, दिस HPCL इज ऑल अबाउट सेल्स एंड मार्केटिंग जॉब. दैट इज द रीजन वाई उन्होंने ग्रुप टास्क वहां पे रखा हुआ है. तो यहाँ पे आपको GD है, GT है, केस स्टडी है, इंटरव्यू है. तो आपका वो क्या चेक करेगा, दे आर गोइंग टू चेक योर ओवरऑल पर्सनैलिटी. पर्सनैलिटी का मतलब आपके देखने से नहीं है, आप कैसे बिहेव करते हैं अलग अलग सिचुएशंस के अंदर, योर कम्युनिकेशन एंड यू एज ए पर्सन आप कैसे हैं, ये चीजों को चेक करता है GD, GT, केस स्टडी और इंटरव्यू में. नाउ द क्वेश्चन कि सर मेरा ये स्कोर है, ये मेरा रैंक है,
मेरे चांसेस कितने हैं। सी वट एवर स्कोर रैंक यू हैव, योर चांसेस आर 100% एंड योर चांसेस आर 0% इफ यू डू नॉट परफॉर्म वेल इन द GD/GT एंड इंटरव्यूज। IOCL के केस में GD/GT इंटरव्यू 37 रैंक डिड नॉट गॉट क्वालिफाई, उसका फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ, इट वाज रिजेक्टेड। अब मेरे को बताओ, स्टूडेंट मेरे को बोलता है कि सर वेटेज है 85% रिटर्न का है, गेट स्कोर का है और 15% इंटरव्यू का है, तो मेरा अगर रैंक 1 है, मेरा अगर मिनिमम मार्क्स भी आ जाते हैं तब भी कॉम्बिनेशन में मेरा मैक्सिमम बन जाएगा। अब आप खुद सोच के देखिए कि अगर सपोज आपको मार्केटिंग के लिए सपोज ये जॉब है फॉर एग्जांपल, और उन्होंने आइडेंटिफाई किया योर कम्युनिकेशन और योर पर्सनैलिटी इज नॉट फॉर द मार्केटिंग, इट इज मे बी फॉर द रिसर्च, फॉर ISRO, फॉर DRDO, फॉर लेट अस सपोज फॉर दिस BARC, you are main suitable candidate for these organization, not for the let us suppose SAIL or HPCL or IOCL. Why they will take you? Because अगर आपको वो रखेगा, दोनों जगह पे प्रॉब्लम होगा, आप जस्टिफिकेशन नहीं कर पाओगे जॉब के साथ और ऑर्गेनाइजेशन के लिए आप लाइबिलिटी हो जाएंगे। दैट इज द रीजन वाई एक हर जगह पे एक मिनिमम कट ऑफ लगा लीजिए या मिनिमम क्वालिफाई करने का GD/GT केस स्टडी इंटरव्यू का एक मिनिमम का क्राइटेरिया होता है। कुछ मेंशन करते हैं, कुछ नहीं मेंशन करते हैं, लेकिन क्राइटेरिया मेजॉरिटी केसेस में होता है। अगर उसको ये क्राइटेरिया नहीं रखना होता है तो वो लिखता है अपने इस डॉक्यूमेंट के अंदर, रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन के अंदर कि देयर इज नॉट एनी कट ऑफ फॉर दैट। उस केस में मैं ये बोलूंगा कि ये एप्लीकेबल नहीं है। अदरवाइज पावर ग्रिड ने लिखा, HPCL लिखता है और बहुत सारे और भी लिखते हैं, या जो नहीं लिखते जैसे सेल ने नहीं लिखा, तो इट मींस कि आपका वहां पे एक मिनिमम का क्राइटेरिया है। रीजन मैंने उसको बता दिया। नाउ इंटरव्यू में उसने आइडेंटिफाई किया कि यस यू आर नॉट द राइट कैंडिडेट फॉर दिस पोस्ट। अब वो आपको रिजेक्ट कैसे करेगा? अब उसको रिजेक्ट करेगा, उस मिनिमम से आपको कम नंबर दे देगा तो आपको वो रिजेक्ट कर देगा। और उसमें बेनिफिट मैं बताया दोनों का है, ऑर्गेनाइजेशन का भी, आपका एज ए इंडिविजुअल भी। तो ये रहा पहला क्वेश्चन का क्वेरी जो आप लोगों का नॉर्मली डाउट आता है। नाउ व्हाट अबाउट द ग्रुप डिस्कशन, ग्रुप टास्क, केस स्टडी, इंटरव्यू। Now people will start calling me, sir, can you provide me the documents for the group discussion? Can you provide me the document for the group task? Can you provide document for the case study? Can you provide the actual HR questions which were asked last year for the sale? Why you want to join Steel Authority of India Limited? क्या इसका कोई स्टैंडर्ड आंसर हो सकता है? नहीं हो सकता। इसका लिंकिंग होता है, ये इंडिविजुअल के ऊपर होता है, ये हर इंडिविजुअल का आंसर अलग होता है। Now, how to prepare for the GD/GT case study interview? स्टूडेंट मिस्टेक करते हैं जो पहले भी किया, HPCL में भी किया, IOCL में भी करते हैं और हर साल करते हैं और बाद में वो रिग्रेट करते हैं और उनको ये आइडेंटिफाई नहीं होता। उनको शायद ये लगता है कि इन GD/GT केस स्टडी और इंटरव्यू का तैयारी शायद पढ़ के हो जाए। यस, इसका तैयारी पढ़ के हो जाता अगर वहां पे जाके आपको लिख के परफॉर्म करना होता। अगर रिटन टेस्ट होता, वी आर गोइंग टू प्रोवाइड यू द डॉक्यूमेंट, ऑल इसके लिए डॉक्यूमेंट मिलेंगे। GD के रिलेटेड जो करंट के जो टॉपिक्स चल रहे हैं, ग्रुप टास्क जो लास्ट ईयर पूछे गए या रिसेंटली IOCL HPCL में पूछे गए वो आपको मिलेगा। केस स्टडी जो पूछेगी वो आपको मिलेगा लिस्ट। इंटरव्यू में जो एक्चुअल HR क्वेश्चंस का इंटरव्यू का लिस्ट है वो आपको मिलेगा। दैट डॉक्यूमेंट यू आर गोइंग टू गेट। बट हाउ यू हैव टू प्रिपेयर फॉर दैट? द ओनली वे टू प्रिपेयर फॉर द GD/GT केस स्टडी इंटरव्यू या किसी भी चीज को तैयार करने का वही तरीका है। भाई मेरे को स्विमिंग सीखनी है, कैसे सीखोगे? देख के सीखोगे या आप उसको पढ़ के सीखोगे? नहीं, पानी में कूदो, हाथ पैर मारना स्टार्ट करो तो सीखना स्टार्ट कर जाओगे। सिमिलरली ग्रुप डिस्कशन, ग्रुप टास्क, HPCL के इंटरव्यूज हुए, IOCL में हमें स्टूडेंट से फीडबैक दिए, सर वहां पे बच्चे बोल ही नहीं पा रहे थे। तो अगर तुम्हें वहां पे जाके बोल के परफॉर्म करना है, नाउ इट मींस कि यू हैव टू डू द प्रैक्टिस बोलने का। आपको मॉक सेशंस लगाने पड़ेंगे, आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। बात कितनी की है? सिर्फ 3000 पे। 3000 अगर हम लगा के, हम नॉर्मली कहीं पे भी यार जाते हैं, फोन हमारे पास कम से कम 10-15 हजार का फोन है। 3000 यार आज के टाइम पे कोई बड़ा अमाउंट नहीं। हम लोग 3000 को बचाने के चक्कर में हम एक महारत्ना पब्लिक सेक्टर जो कि इतना ज्यादा प्रेफरेबल है स्टूडेंट्स के लिए, उसका अपॉर्चुनिटी लूज कर देते हैं। तो मेरा आप लोगों को सभी को एडवाइस ये है, डोंट थिंक अबाउट 3000। अभी तक आपने बहुत पैसा खर्च कर दिया होगा यार अपने पढ़ने के ऊपर या कोचिंग्स के ऊपर, सारी चीजें, ये एंड स्टेज है। अगर ये अमाउंट देखिए, अगर आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्शन बढ़ता है, मैं ये नहीं बोलूंगा कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा, बट अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्शन बढ़ता है और तुम विद कॉन्फिडेंस के साथ एक्चुअल में GD/GT इंटरव्यू में जाओगे तो उसमें आपके जो है वो सिलेक्शन की प्रोबेबिलिटी है वो बढ़ जाती है। सो नाउ द आंसर टू दिस, हाउ टू प्रिपेयर फॉर GD/GT केस स्टडी इंटरव्यू, टू गो फॉर द मॉक सेशंस। जितना अगले 10-12 दिन का टाइम बचा है मिनिमम, उस स्टूडेंट के लिए जिसका फर्स्ट डे ही इंटरव्यू है, जस्ट ट्राई टू अटेंड एज मच एज मॉक एज पॉसिबल। डेली बेसिस पे हम जो शेड्यूल बनाएंगे, 1 GD, 1 GT, 1 केस स्टडी एंड 1 स्नैप, डेली बेस पे आपको जाना है और इतने नंबर ऑफ सेशंस आप लोगों को प्रैक्टिस कर लेने हैं सो दैट कि वहां पे एक्चुअल इंटरव्यू में जाके आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो और विद कॉन्फिडेंस आप लोग वहां पे परफॉर्म कर पाओ। क्योंकि कुछ रूल्स होते हैं, कुछ चीजें होती हैं जो आपको मेंटर फीडबैक देता है, वहीं से आपका लर्निंग होता है, राइट? तो जो भी आप लोगों में से इंटरेस्टेड है,
फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में गूगल फॉर्म है उसको फिल कर दीजिए, या लिंक दिया हुआ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसको डायरेक्टली ज्वाइन करने का, पैकेज 1 को उसको ज्वाइन करिए और अपने इस महारत्ना पब्लिक सेक्टर के लिए आप अपना प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दीजिए। स्टिल कोई डाउट है, यू वांट टू डिस्कस विद मी डायरेक्टली, दिस इज माय नंबर, यू कैन कॉल मी डायरेक्टली। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू।